Question number 19. Show that the function defined by g of x equals to x minus mod of x is discontinuous at all integral points. Here x mod या फिर x बार denotes the greatest integer less than or equals to x. हमें जहाँ पे फंक्शन को शो करना है कि जो ये फंक्शन हमें गिवन है कि जितने भी इंटेग्रल पॉइंट्स होंगे के सभी के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होगा। और हमें जो फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जो क्या है लेस देन और इक्वल्स टू एक्स है। मीन्स के ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वो क्या है लेस देन इक्वल्स टू एक्स के इक्वल। मीन्स के ये हमें लोएस्ट वैल्यू देगा। ग्रेटेस्ट फंक्शन है वो हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले हम जहाँ पे हमारे पास जहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एट x इक्वल्स टू c, और c क्या है इज एन इंटीजर। तो c हमारा इंटीजर है तो फंक्शन चूज करते हैं। फंक्शन गिवन था g ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x की वैल्यू c के इक्वल है तो वैल्यू पुट कर देते हैं c माइनस c। अब इस चीज़ को समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो जो हमारा ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने बोला वो हमें कौन सी वैल्यू देगा, लोएस्ट वैल्यू देगा। इसको जहाँ पे समझते हैं, मान लो हमारे पास जहाँ पे एक नंबर है 3, तो मैंने जहाँ पे एक 3 नंबर लिया तो मैंने इसमें से कोई वैल्यू कम कर दी, तो मान लो वो जो वैल्यू है वो आई है 2.999। तो ये वाली वैल्यू है वो किसके बीच लाई करेगी, 2 और 3 के बीच लाई करेगी। बट जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या कहता है कि वैल्यू लोएस्ट वैल्यू चूज करेंगे, तो 2.99 के लिए लोएस्ट वैल्यू होएगी 2। तो मीन्स के 2.99 हमें जो रिजल्ट देगा वो लेस वैल्यू का रिजल्ट देगा। ग्रेटेस्ट जो इंटीजर फंक्शन है वो हमें लोएस्ट वैल्यू का रिजल्ट देगा। और हम इसको एग्जाम्पल से कर सकते हैं, मान लो 1.08, तो वो किसके इक्वल होएगा 1 के। मीन्स के लोएस्ट वैल्यू के, वो नंबर तो 1 और 2 के बीच लाई करेगा, बट वैल्यू कौन सी, लोएस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें लोएस्ट वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन जो हमारा नंबर होएगा वो लोएस्ट वैल्यू के इक्वल ही होएगा। ग्रेटेस्ट के इक्वल नहीं लिख सकते, 2.99 को हम 3 के इक्वल नहीं लिख सकते थे। तो हमें पता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है c, तो जहाँ पे क्या आ सकता है, अगर हम जहाँ पे लेंगे इसको भी समझ लो, c नेगेटिव c पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इस साइड लेफ्ट हैंड में नेगेटिव, राइट हैंड में पॉजिटिव, इससे बड़ी वैल्यू जैसे छोटी वैल्यू। अब हमें पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है, या तो लोएस्ट वैल्यू देता है या इक्वल्स टू एक्स होता है। तो जहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, c के। अब ये जो हमारे ये ब्रैकेट्स हैं ये हट जाएंगे तो g ऑफ c आ गया 0 के इक्वल। अब नेक्स्ट हम करेंगे लिमिट चेक, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। तो c नेगेटिव है मीन्स के ऑब्वियसली c को कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगी तो c नेगेटिव फंक्शन g ऑफ x। तो g ऑफ फंक्शन हमारा कितना है, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमारे पास इसका वैसे कोई मतलब नहीं बनेगा, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, हम जहाँ पे स्मॉल वैल्यू लेके चलेंगे जो कि होती है h। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यू लेके चलेंगे h, तो हम लिख सकते हैं इससे स्मॉल वैल्यू, क्योंकि इससे हम कोई नंबर माइनस करेंगे तो ही इससे छोटी वैल्यू आती है। तो जहाँ पे c माइनस h, इसमें हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो ही इससे बड़ी वैल्यू आती है, तो c प्लस h। और जहाँ पे जो h है वो अप्रोच करता है 0 के। इसका मतलब ये नहीं है कि h 0 के इक्वल है, मीन्स h की जो वैल्यू है वो 0 के आसपास होएगी बट क्लोजेस्ट होएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे लिमिट, अब हम लिख सकते हैं h अप्रोचेस टू 0। अब ये चेंज हो गया, x हमारा क्या आ जाएगा c माइनस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी c माइनस h। अब हमें पता है अगर हम क्या करते हैं, c में से कोई वैल्यू माइनस करते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, c में से कोई वैल्यू माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारी इसके क्लोजेस्ट होती है लोएस्ट वैल्यू के। तो जहाँ पे c में से माइनस करेंगे, तो c में से कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे इससे छोटी होएगी, तो हम लिख सकते हैं c माइनस h। अब ये हट जाएगा, नॉर्मल ब्रैकेट आ जाएगी, तो लिख सकते हैं c माइनस 1,
क्योंकि इससे छोटी वैल्यू। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, c माइनस एच माइनस सी प्लस 1, h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है तो आ गया जहाँ पे 0 प्लस 1 1। नेक्स्ट हम करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, फंक्शन g ऑफ x है, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, g ऑफ x हमारा क्या था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जहाँ पे हमने लिखा था लास्ट वाले केस के अकॉर्डिंग, तो जहाँ पे हमारा c माइनस एच था, अब c से बड़ी वैल्यू है तो c प्लस एच माइनस सी प्लस एच। अब अगर c से बड़ी वैल्यू होएगी मीन्स के जहाँ पे इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, बट हमें पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लोएस्ट वैल्यू का आंसर देता है, तो जो लोएस्ट वैल्यू हमारी होगी वो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मिलेगी। तो इससे लोएस्ट वैल्यू अगर हम c प्लस एच करते हैं तो उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होएगी c, तो हम जहाँ पे क्या लिख सकते हैं c, तो जहाँ पे आ जाएगा c प्लस एच माइनस सी, h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे ये लिखना था h अप्रोचेस टू 0, तो जहाँ पे आ गया 0। तो हमारा जो फंक्शन है g ऑफ c डज नॉट इक्वल्स टू LHL और डज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे उसके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, मीन्स के फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। इसको दोबारा से देख लेते हैं, हमें शो करना था कि जहाँ पे जो फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू x है, मीन्स ये हमें लोएस्ट वैल्यू का आंसर देगा। तो पहले हमने लेट कर लिया x c के इक्वल है, c इंटीजर है, तो फंक्शन लिया वहाँ पे c पुट करा। अब हमें पता है अगर हम जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि अगर 3 है, इससे छोटा नंबर 2.99 और अभी हमें पता है 2.99 2 और 3 के बीच लाई करेगा, तो 2.99 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्या आएगी, 2 आएगी, जो लोएस्ट वैल्यू मिलती है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। तो c हमारा जहाँ पे c के इक्वल होएगा वैल्यू आ गई 0। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, c नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है तो हमने जहाँ पे c में से माइनस करा h और h अप्रोच कर रहा था 0 को, वैल्यू पुट करी। फिर हमें पता है c से कोई भी छोटी वैल्यू होएगी तो c ऑब्वियसली ये क्या करेगा, पिछला मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लोएस्ट वैल्यू को चूज करता है, तो c से छोटी वैल्यू c माइनस 1, वैल्यू कट गई, h की वैल्यू 0 है तो आंसर आ गया 1। राइट हैंड लिमिट में भी सेम करा, c प्लस एच लिया। अब हमें पता है अगर इससे बड़ी वैल्यू होएगी तो वो जो बड़ी वैल्यू होएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो लोएस्ट वैल्यू ही देगी, तो c आ गया, कट गए, h 0 के इक्वल है तो 0 आ गया। को हमारे यहाँ पे जो g ऑफ c था, लिमिट थी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस, मीन्स के फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।